స్టార్టప్ల వల్ల ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని, మత్స్య శాఖలో కూడా దీనికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం కల్పిస్తామని కేంద్ర మత్స్య పశుసంపద శాఖ మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ తెలిపారు. స్టార్టప్లలో భారత్ ప్రపంచంలోనే 3వ స్థానంలో ఉందన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగిన మత్స్యశాఖ కాంక్లేవ్ 2.0ను మంత్రి ప్రారంభించారు. అంతకుముందు జాతీయ మత్స్యశాఖ బోర్డు 11వ వార్షిక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన అధికారులతో సమావేశం జరిపారు. కాంక్లేవ్ 2.0ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. మత్స్యశాఖలో 10 స్టార్టప్లకు 10 లక్షల చొప్పున ప్రోత్సాహాన్ని అందించామన్నారు. ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన ద్వారా ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు. త్వరలోనే అండమాన్, లక్షద్వీప్లలో మత్స్య సంపదకు సంబంధించి ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని తెలిపారు. మార్కెటింగ్ ను మరింత పెంచడం, ఎగుమతుల పెంపు సహా పలు అంశాలపై స్టార్టప్లు దృష్టి సారించాలని కోరారు. स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपने देश का नाम, और उसका कारण ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे इकोसिस्टम को, स्टार्टअप्स को वो अपने हृदय में रखते हैं, और उसके कई कारण हैं। उसके कारण एक पहला ये है कि उनका मानना है कि इससे नए जो नौजवान हैं उनमें रोजगार सृजन की भी बात होती है, रोजगार सृजन का अवसर मिलता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट इससे होता है स्टार्टअप्स। और इसलिए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए उनको जितना प्रयास उनके विजन में आता है उस सबको वो करते हैं। नए लोगों में जो यंग होते हैं उनमें काम करने का लगन भी ज्यादा होता है, उनकी क्षमता भी ज्यादा होती है काम करने की, और काम के प्रति उनका आकर्षण होता है, उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है कि हम और आगे बढ़ें, और इसलिए वो ज्यादा लगन से काम करते हैं। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टार्टअप्स के मामले में उनकी सोच, और हर बात, हर समय, हर चर्चा में, हर बात में वो स्टार्टअप्स को इनकरेज करने की बात करते हैं। अब है भी, ऐसा है भी, हमारे तो 2 अनुभव हैं। एक, हम गए थे वाइजैक में, हमने एक्सपोर्टर्स मीट किया था। उस एक्सपोर्टर्स मीट में इसी हैदराबाद के एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि हम हैदराबाद में ट्राउट की फार्मिंग कर रहे हैं। तो मुझको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो ट्राउट हिमालयन रेंज में होता है उसकी खेती हैदराबाद में कैसे हो रही है। तो मैंने बहुत आकर्षण से उस नौजवान से पूछा कि हाउ यू आर डूइंग इट इन हैदराबाद।
तो उसने कहा कि पूरे अमोनिया चेंबर बना के और हमने पूरी कूलिंग जो चेंबर है उस कूलिंग चेंबर के हिसाब को तैयार करके और उसमें हम ट्राउट की खेती कर रहे हैं। तो हैदराबाद में उन्होंने पूरे हिमालयन रेंज का जो ठंडा है उसको पैदा कर दिया यहाँ नए स्टार्टअप्स। आज भी आए थे तो हमने पूछा कि वो नौजवान यहाँ आए हैं कि नहीं, तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो दुबई गए हुए थे और 80 एकड़ का कितना 800 एकड़ का जमीन उसने लिया है दुबई में और उसमें वो फिश फार्मिंग का काम शुरू करे। तो ये स्टार्टअप का नया है। आज हम यहाँ जब यहाँ आए तो सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो नेचर डॉट्स है, नेचर डॉट्स कंपनी काफी 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में वो काम कर रहे हैं और एआई टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर रहे हैं। तो मुझको बहुत अच्छी खुशी हुई और बिना राज्य सरकार के सहयोग से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा महत्व कि वो अपने बलबूते पर वो काम कर रहे हैं। तो ये नए स्टार्टअप्स की लगन और उनकी क्षमता और उनके काम करने की जो इच्छा शक्ति है, कमिटमेंट है, उसको दर्शाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी नए स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए हर बार इस बात को कहते हैं। अब आपको फिशरी सेक्टर्स में जो स्कोप है, आप सबको मालूम है कि लगभग 3 करोड़ का पॉपुलेशन इस फिशरी सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। उनका भोजन, उनका पोषण, उनका रोजगार, उनकी आजीविका, ये सारा फिशरी सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और आप सभी जो स्टार्टअप्स आज यहाँ हैं वो सभी इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए। तो इसलिए आज आवश्यकता क्या है? आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा और जो प्रोडक्शन फिश सेक्टर में बढ़ा उसमें मैरीन फिशिंग से ज्यादा इनलैंड फिशिंग का कंट्रीब्यूशन है फिश के प्रोडक्शन बढ़ने। अब उसमें कई तरह की समस्याएं हैं इनलैंड फिशिंग में, तो इसका जो प्रोडक्शन अगर बढ़ा है तो इसका लाभ तो हमको लेना चाहिए। और कई तरह के इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ, ब्लू रिवॉल्यूशन, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिर जो उसका सब कंपोनेंट है मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इन सारे योजनाओं के माध्यम से अलग अलग सेक्टर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री जी का पूरा जोर रहा। तो इसलिए स्टार्टअप्स को आज आगे आना पड़ेगा और जो स्टार्टअप्स आज यहाँ भी जितने लोग उपस्थित हैं इस कॉन्क्लेव में भी, उसमें ज्यादातर लोग एवरेज 45-50 के उम्र के लोग तो यंग है। तो यंग लोग हैं तो आप में काम करने की क्षमता है, आप कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। हम आज सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में, हम सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, हम 60,000 करोड़ रुपए का सालाना फिश एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम 60,000, जब हम वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हैं तो हम 60,000 करोड़ रुपए का फिश एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं? हम 1 लाख करोड़ का, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो आवश्यकता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, उस मिनिमम रिक्वायरमेंट पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? उसके लिए वैल्यू एडिशन करना है, उसके लिए बेटर पैकेजिंग करना है, उसके लिए आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका एडवांसमेंट करना है, उसकी एनहांसमेंट करना है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, ये सारे का प्रयोग कर सकते हैं और ये आप ही को करना है, आप ही कर सकते हैं। सरकार को जितना भी संभव सहायता है
वो सरकार अपने हर संभव सहायता को दे रही है। लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है। और आप जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो जो स्टार्टअप मिलेंगे नेचुरली आपका भी फायदा होगा। और जब आपका फायदा होगा और आपके इस जो मार्केटिंग चेन के साथ जो फिशिंग सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं उनका भी लाभ, फिश फार्मर्स का भी लाभ होगा। तो ये पूरे और देश की उन्नति में आपका योगदान होगा। तो ये एक लंबा चेन बना हुआ है, इस चेन का उपयोग करना चाहिए और इसको एक्सपोर्ट को बढ़ाने में आपको काम को आगे ले जाना चाहिए। अब आज जो लॉन्च किया है इन्होंने, जो NFDB और ICAR के साथ 1 करोड़ रुपए के एक फंड के साथ 10 लोगों का सिलेक्शन होगा, 10 लाख उनको सालाना डिफरेंट सेक्टर्स में पुरस्कार दिया जाएगा। उनको जो विजयी होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ये किस लिए? इसलिए कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। सिर्फ प्रमोट करने से भी बहुत काम होता है। और प्रमोट होते हैं, अगर कोई प्रमोट होता है तो उसमें फिर दूसरे लोगों में प्रतिस्पर्धा कायम होती है कि आज उसको मिला तो हमको क्यों नहीं मिल सकता है, हमको भी ये अवार्ड मिल सकता है, हमको भी ये रिवार्ड मिल सकता है। तो ये प्रतिस्पर्धा उस पूरे चेन को बढ़ाता है जो आज उसमें हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई डिफरेंट स्टेट्स में काम किया। अब आप PMA में